नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस क्लास में आज हम बाल व्यवस्था एवं उसका विकास का 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ। सभी प्रश्न MCQ होंगे। विश्वास के साथ पढ़ें और मन से पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को सर्वमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? खेल का मैदान, समुदाय, प्राकृतिक जगत, प्रयोगशाला। तो सबसे अच्छा सर्वमुखी विकास के लिए कौन सा स्थान अच्छा होगा? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वह होगा खेल का मैदान। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम, वातावरण, वंशक्रम एवं वातावरण दोनों, शिक्षा। तो बालक के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम एवं वातावरण होना जरूरी है। इसी के तर्ज पर वह आगे विकास कर सकता है। थर्ड प्रश्न है, विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। बी में है समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन। सी में है अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण। और डी में है अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। यहाँ पे आरोही क्रम में लगाया गया है। आपको सही 1, 2, 3 में क्रम में बैठाना है और आंसर देना है। 3 का आंसर ये हो जाएगा, पहला आत्मीकरण होगा, उसके बाद समायोजन होगा, उसके बाद अनुकूलन होगा। और है, जिन प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, या 7 से 11 वर्ष तक, डी है 11 से 15 वर्ष तक। जिन प्याजे जो थे मनोवैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने समय दिया था 7 से 11 वर्ष तक दिया था कि मूर्त संक्रियाओं का स्तर अवधि घटित होता है 7 से 11 वर्षों के दरमियान में, इसी के बीच में। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, व्यक्तिगत रूप से। देखिए, प्रशंसा करना अच्छी बात है, लेकिन प्रशंसा किस जगह पे करना चाहिए ये आप समझिए। यदि आप एकांत में कर रहे हैं तो आपके पास लोभ है, उस बच्चा को आप पढ़ने नहीं, आगे नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि वह पीछे घसक जाएगा। अलग से करते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों पर एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके जैसे कक्षा में 50 बच्चे हैं और यदि एक बच्चा को उठा करके आप प्रशंसा कर रहे हैं तो वह फूल के गुब्बारा बन जाएगा और उसका जो विकास है, क्षमता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और दूसरे बच्चों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगी। यह बात ध्यान रखें। तो इसलिए प्रशंसा करना होगा तो लोगों के बीच में करना होगा, व्यक्ति रूप से भी ना करें। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। तो आंसर हो जाएगा सी, लोगों के बीच में करना चाहिए। जिससे लोगों को बीच में करने से क्या होगा, उसका जो है मानसिक विकास का क्रम जो है वह लगातार चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। जब किसी शिक्षक पर पदाधिकारी हावी होते हैं, मतलब दबाव डालते हैं, ठीक है, तो उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या होती है? बढ़ती है या घटती है, या शांत बढ़ती है, अप्रभावित रहती है? इस बात को आपको ध्यान रखना है कि घटती है। यदि आप किसी की क्षमता का, आदि को हिंदी का विषय पढ़ाता है तो उसे आप इंग्लिश भी पढ़ाने के लिए दे दें, मैथ भी पढ़ाने के लिए दे दें, तो उसकी क्या होगा, उसकी क्षमता क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस अवधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, डी में प्रत्येक छमाही का मूल्यांकन। मतलब सतत विकास अर्थात लगातार सही मूल्यांकन के लिए छात्रों को कौन सा प्रयोग, कौन सा विधि से आप मूल्यांकन करना उचित मान सकते हैं, यह ध्यान रखेंगे। 7 का बी हो जाएगा, सतत मूल्यांकन करना जरूरी है, क्योंकि सतत मूल्यांकन करने से उसकी क्षमता पता चलेगी, कमजोरियां पता चलेगी और बच्चा मन से थोड़ा सा आगे प्रयास करेगा मेहनत करने का। 8 है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सी है प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो। ये सभी आंसर हो जाएगा 8 का, ये सभी, क्योंकि वह प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, बिल्कुल सही है। निष्ठावान भी होना चाहिए अपनी ड्यूटी को लेकर के, और एक आदर्शवादी जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं क्लास में फटे फूटे कपड़े गंदे पहन करके आ जाए, तो वैसा टीचर, वैसे शिक्षक की ज़रूरत
नहीं होती है, बच्चों पर एक अलग इफेक्ट डाल देगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8 का, ये सभी आंसर हो जाएगा। वर्णमाला की पहचान, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ दोस्त, किस वर्ष में बच्चे पहचानने स्टार्ट करते हैं? 6 में, 5 में, 4 में, 3 वर्ष में? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की आयु में। यहाँ पे 3 वर्ष भर होगा खाली स्थान पे। 3 वर्ष की आयु में बच्चे जो है वर्णमाला की पहचान करना प्रारंभ कर देती है। 10 है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शेष अवस्था को, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, बाल अवस्था। अर्थात इसमें बच्चे क्या करते हैं कि थकते कम हैं, इनके अंदर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, जिस कारण से इनको थकावट कम लगती है। वह कौन सा अवस्था होता है? तो वह होता है बाल अवस्था होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह सब सीटेट में पूछ देता है, थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा, क्वेश्चन लंबा बना करके, लेकिन जरूर आएगा। 11 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती। किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनार्सी ने, इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर हो जाएगा बी, रॉस महोदय ने बोले थे। ठीक है, 12 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, खाली स्थान यहाँ दिया गया है। स्नान आयुमंडल, मांसपेशिया में बुद्धि, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा हो सकता है? तो 12 का आंसर डी है, उपयुक्त में सभी। 13 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुर्रे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का, डी है जेबी वाटसन का। आंसर होगा क्रो एंड क्रो का यह कथन है। लॉरेंस कोहबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक। तो लॉरेंस कोहबर्ग जो थे वह नैतिक के लिए जाने जाते थे। आपको यह बात ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, इसलिए जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह सब प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। 15 है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। ऑप्शन ए, मस्तिष्क और आत्मा से यह जुड़ा हुआ है, अधिगम और शिक्षा से जुड़ी हुई है, प्रशिक्षण और अधिगम से जुड़ी हुई है, या शक्ति और गति से जुड़ी हुई है। तो गामक विकास के जो तात्पर्य है मांसपेशियों से है, यह शक्ति और गति से जुड़ी हुई एक कथन है। ठीक है, 16 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शेष अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। आंसर हो जाएगा 16 का डायरेक्ट बी हो जाएगा, उत्तर बाल अवस्था में। उत्तर बाल अवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, एक पूर्व बाल अवस्था और एक उत्तर बाल अवस्था, ध्यान रखेंगे इस बात को। 17 है, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। खाली स्थान है, कितने वर्ष में? 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, या 6 वर्ष में? तो तर्क, व्यक्ति और जिज्ञासा जो यह से उत्पन्न होता है बच्चों में, आंसर हो जाएगा 11 वर्ष के दरमियान में। ठीक है, इसी की उम्र में क्या होता है, 3-4 चीज़ों को उत्पन्न होती है, उसके मन में अधिक क्वेश्चन सवाल उठना हो जाता है। 18 है, किशोर अवस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, बी है 10 से 14 वर्ष, सी है 15 से 20 वर्ष, डी है 20 से 25 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 12 से 19 वर्ष जो है यह किशोर अवस्था की आयु बोली जाती है। 19 है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में बुद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में बुद्धि। 19 का आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, आकार, सोच और समझ में बुद्धि। डी है, लास्ट क्वेश्चन एक है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र माना जाता है, वह कौन सा क्षेत्र होगा? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। 20 का आंसर ये हो जाएगा, स्नायु मंडल। ठीक है, कहीं कहीं स्नायु मंडल के जगह पर स्नान मंडल भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे यह शुद्ध है स्नायु मंडल। इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है शारीरिक विकास का क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।